हेलो बच्चों, लेट्स साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मिथिलेश कुमार, आपके साइंस का टीचर। आज हम लोग प्रिज्म के बारे में देखेंगे, है ना। क्लास 10 में जो चैप्टर है ह्यूमन आई, उसका एक पॉइंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वो आपका प्रिज्म है। तो प्रिज्म के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे, देखेंगे, प्रिज्म के प्रॉपर्टी को देखेंगे और किस प्रकार से उसमें लाइट है वो वर्क करता है, लाइट किस प्रकार से रिफ्रैक्शन होता है, वो चीज को देखेंगे, है ना। आइए देखते हैं, ठीक है। तो है क्या ये? प्रिज्म है। सब कुछ क्या ही है? प्रिज्म है। तो प्रिज्म में जो रे आता है, ठीक है। अब ये समझ लो, ये रे है ना। ये रे हम भेजे और एक सिंगल रे भेजते हैं। ये रे जो व्हाइट कलर का रे भेजते हैं, व्हाइट कलर का रे भेजने के बाद में ये सिंपल सी बात है, अगर ये प्रिज्म ना होता तो फाइनली ये जो रे है ये सीधे चल जाता, बट ऐसा होता नहीं है। ये क्या होता है? ये बैंड कर जाता है। अब एक दिमाग में तुरंत सवाल आया कि भैया ये बैंड क्यों किया? ये बैंड इसलिए किया क्योंकि हम लोग देखे थे चैप्टर जो पढ़ रहे थे ना, लाइट में रिफ्रैक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या देखे थे कि अगर जो रे रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में आता है तो वो जो बैंड कर जाता है टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक है। शायद आप देखे होंगे, याद भी होगा आपको। क्या देखे कि अगर कोई रे अगर रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में आता है तो वो जो रे है वो बैंड कर जाता है। कैसे बैंड कर जाता है? वो बैंड कर जाता है आपका टुवर्ड द नॉर्मल। बोलिए सर इसमें नॉर्मल है नहीं, है ना। नॉर्मल है। हम लोग क्या जानते हैं कि जो नॉर्मल है हमेशा वो क्या होता है, ग्लास पे या लेंस पे या किसी भी चीज पे वो नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्यों ना इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन बना दे, ठीक है। अब देखिए ये परपेंडिकुलर लाइन बन गया। अब यहां था सीधा जाने था, लेकिन किधर बैंड कर गया? टुवर्ड द नॉर्मल। क्लियर? समझ गया ना। अब देखिए, अब हम क्या, अब यहां तो हम समझ गए कि ठीक है, रेड मीडियम से डेंस मीडियम गया टुवर्ड द नॉर्मल बैंड कर गया। क्या ये नियम जो रूल है यहां भी फॉलो होगा? हाँ, वहां भी फॉलो होगा। देखो कैसे फॉलो होगा, ठीक है। अब ये होता है क्या, ये बैंड कर जाता है फिर सीधा बैंड कर जाता है। क्लियर? इसका नॉर्मल कहां भैया? इसका नॉर्मल जो है, ठीक है, इसका नॉर्मल ये हो गया, नॉर्मल ये हो गया। तब देखिए ये नॉर्मल से दूर हटा ना। तो क्या था कि अगर ऑब्जेक्ट डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम जाता है, डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम अगर ऑब्जेक्ट जाता है तो वहां पे क्या होता है ना कि ये नॉर्मल से अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाता है। अवे क्या होता है? अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल से दूर हट गया। समझ गया यहां तक, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब यहां पे क्या देख रहे हैं, ठीक है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। ये जो एंगल है ना, इस एंगल क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे ये एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाएगा। अब यहां थोड़ा देखिए, ध्यान दीजिएगा कि अगर ये रे मुड़ता नहीं तो इधर चल जाता, अगर ये रे अगर नहीं होता तो यहाँ पे इधर भी चल जाता, ठीक है। तो यहाँ पे इस जगह पर हम देख रहे हैं क्या कि बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो रहा है, कितने का डेविएशन हो रहा है, ये डाइवर्ट कर रहा है ना, जो रे है वो डाइवर्ट हो रहा है ना बाबू, है ना। तो ये डाइवर्ट हो रहा है ना, ये कितने का एंगल पर ये डाइवर्ट हो रहा है, डाइवर्शन हो रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल बना, इस जगह पे एंगल जो बनता है ना, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। ये एंगल ऑफ डेविएशन का लगेगा, है ना। इसको कैपिटल डी द्वारा भी इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ये एंगल ऑफ डेविएशन को हम लोग कैपिटल डी द्वारा भी इंडिकेट करते हैं। समझ गए, है ना। तो ये चीज हो गया। अब आगे क्या पॉइंट है? अब आगे हम पॉइंट क्या देख रहे हैं, आगे इसमें पढ़ क्यों रहे हैं? तो इसमें पढ़ने का मेन रीजन क्या है, क्या कि हम लोग इसको जब पढ़ते हैं, इसका बताना ये चाह रहा है इस पॉइंट में कि अगर कोई अगर पास करता है ना प्रिज्म के थ्रू तो ये 7 कलर में डिवाइड कर जाता है। कितने कलर में? 7 कलर में डिवाइड कर जाता है, ठीक है। जो रे है ना, तो रे के कितने कलर में? ये 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। ये 7 कलर कौन सा होता है? विव गैरो, ठीक है। विव गैरो,
ठीक है, विव गायोट। विव गायोट मतलब वी वायलेट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और ये रेड। ठीक है, फिर क्या है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस टाइप से वो कलर में 7 कलर में जो है वो डिवाइड कर जाता है। ठीक है, तो ये एंगल जो डिवाइड करता है इसको हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्सन ऑफ क्या लाइट क्या है, द प्रोसेस बाय which a light divide into 7 color when pass through prism is called dispersion of light। ठीक है, जो ये व्हाइट लाइट 7 कलर में डिवाइड करता है उस प्रोसेस क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ एक देखिए, हम लोग व्हाइट लाइट बोलते हैं। अब सन को देखिएगा तो सन का कलर कैसा होता है ना, उससे जो लाइट आता है कोई कलरफुल लाइट आता है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। हम लोग देखते हैं कभी कभी कुछ घर में लाइट लगा दिए, कभी रेड लगा दिए, कभी येलो लगा दिए, कभी ब्लू लगा दिए, लेकिन क्या वैसा कलर जो है आपका सन से हम लोग को मिलता है क्या, नहीं, वैसा कोई कलर हम लोग को सन से नहीं मिलता है। सन से हम लोग कैसा कलर मिलता है, व्हाइट कलर मिलता है। अब एक सवाल दिमाग में आता है, अरे इसमें व्हाइट कलर क्यों मिलता है। ठीक है, अगर कोई भी चीज हम लोग से जलता है बाबू, आप देखे होंगे या तो येलो कलर का या ब्लू कलर का जो हम लोग को लाइट मिलता है, लेकिन क्या सन में कंबशन होता है क्या, कंबशन क्या होता है, एनी सब्सटेंस। ठीक है, कोई सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट और लाइट देता है, दैट इज कॉल्ड कंबशन। ठीक है, व्हेन अ मटेरियल बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव हीट और लाइट, दैट इज कॉल्ड कंबशन। तो क्या ये कंबशन होता है क्या सन में, नहीं, वो कंबशन सन में नहीं होता है। ठीक है, तो कंबशन अगर सन में नहीं होता, कुछ जलता नहीं है, तो हीट और लाइट मिलता कैसे है। तो वहां पर जो होता है ना, वहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। अब तो नया चीज सुनने मिल रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब होता है कि किसी भी पार्टिकल, किसी भी एलिमेंट का न्यूक्लियस अगर उस रिएक्शन में इन्वॉल्व होना, तो उस रिएक्शन को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उस रिएक्शन को बोलेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक, हम लोग देखे होंगे, अगर आप आइटम पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, तो आइटम में क्या बताए थे कि आइटम में हम लोग किसी एलिमेंट में आइटम होता है तो एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, और किनारे किनारे जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिट में जो है वो घूमते रहता है। क्या होता है, ऑर्बिट में घूमते रहता है। तो यहां पर जो न्यूक्लियस देख रहे हैं ना, ये न्यूक्लियस, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये न्यूक्लियस जो होता है ना, न्यूक्लियस क्या, न्यूक्लियस ही इन्वॉल्व होता है रिएक्शन में, जिसको लोग न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। तो वहां पे कौन सा न्यूक्लियस ये होता है, वहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। दो न्यूक्लियस, आप दो जो है आपका दो न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं, तो किसके न्यूक्लियस मिलते हैं, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस मिलते हैं। ठीक है, सन में जो है हाइड्रोजन के न्यूक्लियस मिलकर हीलियम का न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है ना कि बहुत ज्यादा मात्रा में जो है वो क्या होता है, आपका हीट प्रोड्यूस होता है और लाइट प्रोड्यूस होता है बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है ना, समझ गया ना। तो हम लोग ये ना कि हीट में ये आपका जो है सन जो है, सन क्या है, आग का गोला है और आग है, कुछ जलने से आ रहा है, तो वैसा कुछ नहीं है, वहां कुछ नहीं होता है। वहां पे सिर्फ क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, वहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है। ठीक है ना। चलिए हम लोग टॉपिक पे आते दोबारा से। तो यहां क्या देखे कि ये क्या हुआ कि जब व्हाइट रे को अगर पास करते हैं तो ये 7 कलर में डिवाइड कर जाता है।
जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। और ये 7th कलर जो स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड हुआ है ना, अब ये 7th कलर भैया कहीं ना कहीं तो दिखेगा ना, ऐसे हवा में तो नहीं दिखेगा ना, तो यहाँ जो स्क्रीन पे जो ये आपका 7th कलर दिखाई देता है, इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, 7th कलर जो ऑब्टेन्ड होता है, क्या चीज, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, जो 7th कलर जो ऑब्टेन्ड होता है, 7th कलर obtained on a screen is called स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ठीक है, वह स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बोलते हैं उसको। जो 7th कलर जो स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड हुआ वो क्या कहलाएगा? स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहलाएगा। ठीक, समझ गए? अब एक सवाल दिमाग में दौड़ता है कि अगर एक कलर से 7th कलर अगर हो गया तो क्या 7th कलर को अगर मिलाते हैं तो क्या एक कलर होगा? बात समझिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। क्या एक कलर से हम देखें ये 7th कलर में डिवाइड कर दिया, अब ये 7th कलर को आपस में मिला देते हैं तो क्या वो एक कलर में होगा? है ना। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए एक साइंटिस्ट न्यूटन आए थे, जो क्या किए थे, इसके जस्ट बगल में एक उल्टा प्रिज्म को लगा दिए थे। ठीक, मसला यहाँ पे क्या हुआ था, इस जगह पे जो है हम लोग थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। ठीक है, इस जगह पे क्या हुआ था, ये जो 7th कलर ऑब्टेन्ड हुआ था, यहाँ देखिए 7th कलर में जो हम लोग को मिला था ये 7th कलर, अब ये 7th कलर को क्या किया कि यहाँ पे उल्टा जो है ना, इन्वर्टेड प्रिज्म को यहाँ पे लगा दिया गया। ठीक है, और ये इन्वर्टेड प्रिज्म जो है वो क्या हुआ, एक कलर में जो ये, ठीक है, एक कलर में ये निकल जाता है। ठीक है, दोबारा से व्हाइट कलर जो है हम लोग को ऑब्टेन होता है। ठीक है, जिसको न्यूटन जो है वो प्रूव किए थे। ठीक है, वहां पे इन्वर्टेड एक प्रिज्म लगा के इस चीज को बताया था। समझ गए? किसी को प्रॉब्लम है? नहीं ना। तो इस हिसाब से क्या होता है कि ये डिस्पर्सन हम लोग यहाँ पे देखें किसके बारे में, प्रिज्म के बारे में। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसमें आज हम लोग प्रिज्म देखे और प्रिज्म के बारे में स्टडी की, उसके प्रॉपर्टी को देखे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट देखेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन एटमॉस्फेयर को देखेंगे। ठीक है, एटमॉस्फेयर में किस प्रकार से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, उसके कुछ अभी जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे ना, उसमें क्या ना कि 4 या 5 क्वेश्चन को उसमें देखेंगे। ठीक है, 4 और 5 प्रॉब्लम को देखेंगे, और ये 4 और 5 प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम जो है, क्वेश्चन जो है आप एग्जाम में फाइनली आता है ना। तो इसको देखने के बाद अब नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।